हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हीलिंग होम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लेकर आएं। जब हम मेडिसिन्स खा रहे हैं, मेडिसिन्स लेके हम ठीक हो रहे हैं, फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की ही क्यों नीड आती है। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात कहती हूँ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे डेली रूटीन के सिस्टम में हम कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो डेली सबको होती हैं और जो उनको फेस कर रहे हैं और उसके लिए मेडिसिन खा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, एसिडिटी बन रही है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, नेक पेन, हैंड पेन, लेग पेन और वट एवर, बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जिसके लिए हमें टैबलेट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वो टैबलेट को हम अवॉइड भी कर सकते हैं और वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से कुछ लेकर आना है और उनको दबाना है। आपके हाथ में ही वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने एक्टिव करना है और उन अपनी जो भी आपकी डिसीज़, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपके हाथों में ही आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको अपने लिए ही थोड़ा सा टाइम निकालना है। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी एक डील है कि आप अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट नहीं निकाल सकते पूरे दिन में। पूरे दिन में हम कितना काम करते हैं, उसमें से अगर हम 5 मिनट खुद को दें और वो 5 मिनट आपके बाद की आपकी और कोई बीमारी को क्रिएट नहीं करे, तो इससे अच्छी बात क्या रहेगी। फिर भी लोग एक्यूप्रेशर को छोड़ के मेडिसिन को ही प्रेफर करते हैं। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। अगर आपके एसिडिटी उठ रही है, आप क्या करेंगे। सुबह एसिडिटी का उठाव आया, उसी टाइम आपने एसिडिटी कैप्सूल लिया और ठीक हो गए। तो एसिडिटी कैप्सूल लेने से आप ठीक तो हो जाएंगे, नो डाउट। लेकिन कल फिर होगी, फिर आप एसिडिटी कैप्सूल लेंगे, परसों लेंगे, कंटिन्यूटी आ गई। वो कंटिन्यूटी आपको हैबिट पड़ गई उस टैबलेट की, और उस टैबलेट के बाद ही आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन और वो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होने के बाद आप सोचेंगे कि मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मैंने 10 दिन खाई मेडिसिन, उसके बाद मुझे उठाव नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब आएगा, वो मेडिसिन जो आप पहले ली थी उसका आपको इफ़ेक्ट होना कम हो जाएगा और उसकी हैवी डोज आपको लेनी पड़ेगी। सेम, अब अगर आप एक्यूप्रेशर के थ्रू इसको करते हैं तो आपको करना क्या है। कलर लगा के, कुछ पॉइंट्स बांध के आपने कर ली, 1 वीक किया, 10 डेज किया, आप ठीक हो गए। फिर 1 वीक बाद या 10 डेज बाद या 1 मंथ बाद आपको होता है, आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बांध के आप फिर से ठीक हो सकते हैं। और ये भी होता है कि 10 डेज बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती लाइफ टाइम के लिए, और ज़रूरत भी पड़े तो कुछ पॉइंट्स और कलर करने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू है कि अगर हम कलर लगा के और उस बीमारी को सॉर्ट आउट कर सकें। इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इतना लाइटली मत लें। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अपने हाथ की पूरे दिन में अपने हाथ की मसाज करके आप पूरा दिन अपना बेहतर बना सकते हैं, आने वाला टाइम अपना बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें क्या बुराई है। देखिए, डायबिटीज़, जो बड़ी बड़ी बीमारियां, उनके लिए तो टैबलेट खानी पड़ती है क्योंकि वो लग चुकी हैं और उनके लिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन जो छोटी छोटी बीमारियां जो अभी पनप रही हैं और बाद में बड़ी होनी है, उनको बाद में जो बड़ी होनी है उससे पहले ही रोक के, उनकी शुरुआत को ही रोक के और एक्यूप्रेशर के थ्रू अगर ठीक हो सके तो क्यों नहीं आजमाएं हम। मैं आज आपको 5 to 6 स्टेप्स बताती हूँ जो डेली आपको करने चाहिए, जिससे कि आप किसी भी बीमारी को फेस करने से बच जाएंगे। फर्स्ट इज़, आपको अपने हाथ की, ये आपका हाथ है, इसकी मसाज करनी है। मसाज जो आप शुरू करें यहाँ से करें। ये जो 2 होते हैं, ये 2 लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये हार्ट पॉइंट होता है। यहाँ पर आपको, ये स्टमक के लिए होता है। स्टमक, पेट में आपको जब भी लगे तो यहाँ पे आप प्रेशर देकर उसको ठीक कर सकते हैं। ये बहुत, यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स आते हैं। इसके लिए मैं फिर कभी कोई डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि कौन सा ऑर्गन हमारे हाथ के किस पार्ट में आता है। आज के लिए यही है कि आपको इनकी हर पॉइंट पे, हर जगह पे आपको ऐसे इनकी मसाज करनी है डेली। एक आपने अपना नियम बना लिया,
कि डेली मुझे इन सब की मसाज करनी है, पूरे फ्रंट में भी और बैक में भी। जिनको भी कोई सैटिका प्रॉब्लम है, बैक पेन प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये हाथ बैक साइड का इनकी मसाज करनी होती है। सिंपल आप इनको इस टाइप से मसाज करो। कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी बीमारी को आप फेस कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है कि उसको मसाज कौन सा करूँ, आप पूरे हाथ की मसाज करो। इससे कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि कोई गलत ऑर्गन ना दब जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्यूप्रेशर में कुछ भी गलत नहीं होता, आप सबकी मसाज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट स्टेप, आपको अपने पूरे हाथ की ऐसे मसाज करनी है। सेकंड, ये जो हमारी रिस्ट होती है, इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, दोनों हाथ की। यहाँ से पकड़ा और इसको यहाँ से ट्विस्ट करो 10 to 20 टाइम्स। 10 से 20 टाइम्स आप ट्विस्ट कर सकते हैं दोनों हाथ का। 10 to 20 इन बिटवीन आप, या 20 तक भी कर सकते हैं। तीसरा, आपको अपने फिंगर्स का ये स्प्रिंग, ये जो आपके यहाँ पे टिप्स हैं, फिंगर टिप्स को मिलाना है और इनको ऐसे करना है, राइट। नेक्स्ट इज क्लैपिंग, जस्ट लाइक दिस, जिसमें साउंड आए आपके पास में और जोर जोर से आपको क्लैपिंग करनी है। नेक्स्ट, आपको अपनी थंब को मुट्ठी बना के इसको प्रेशर देना है और इसको यहाँ पे प्रेस करो। नेक्स्ट हैंड के लिए, देन बैक के लिए, देन बैक के लिए। जो मैंने कहा आपको ऐसे प्रेशर देने हैं, इसमें जब हम इसको देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे ऑर्गन्स पे ये इफ़ेक्ट करता है। सेम बैक के लिए भी ये वाला आपको करना है। डेली आप इस रूटीन को अपनाइए, आपको ये वाले सब चीज़ों को, पॉइंट्स को दबाइए। आपकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। शुरुआत करोगे तो अंत बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आजमाएं और उसको ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये आपके लिए कितने बेनिफिशियल रही। धन्यवाद।